हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जिनको आईटीआई का बेक या फिर आईटीआई का मेन एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम में शानदार मार्क्स हासिल करने हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों, ऑलरेडी जो है मैंने पहले भी बहुत सारे पेपर्स इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा अक्सर कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो गाइज यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए जो है यहाँ पे अपने बी यूज़ किया जाता है, जर्मेनियम के लिए ए यूज़ किया जाता है, और जो कैडमियम सल्फाइड है उसके लिए हम आर वर्ड को यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैडमियम सल्फाइड को इंगित जो है हम आर से करते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? जो स्प्लिट फेज मोटर है उसका कार्य सिद्धांत लेंज के नियम पे आधारित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, स्प्लिट फेज मोटर जो है वो लेंज नियम पे वर्क करती है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो लेंस लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं? गाइस जनरली हम मोटर वाइंडिंग में सुपर इनेमल्ड कॉपर तार का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि डीसी जो मोटर है, मशीन है, यहाँ पे फील्ड कोयल के लिए इसने पूछा है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है, डीसी फील्ड कोयल के लिए अगर आप लोगों को जो है पूछा जाए कि एसी मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग है वो किससे करते हैं, तो गाइज वो या तो सुपर इनेमल्ड तांबे के तार से करते हैं या फिर जो है एल्यूमिनियम वायर जो है उससे वाइंडिंग की जाती है। इसके अलावा गाइस एक मोटर जो सबमर्सिबल मोटर कहलाती है, जिसको हम पानी के अंदर स्थापित करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। पीवीसी कवर्ड, ऊपर जो है पीवीसी इंसुलेशन होगा और उस तार को जो है हम वाइंडिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर तार। ठीक है, तांबे का तार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, PWM। तो दोस्तों PWM का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपना पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में अधिक स्टार्टिंग टॉर्क? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर्स की अगर गाइस हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क जो है यूनिवर्सल मोटर का होता है। ठीक है, जिसे हम सार्वभौमिक मोटर भी बोलते हैं, जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे प्रचालित हो सकती है, उसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। और यूनिवर्सल मोटर का जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। वाइंडिंग मशीन का ये जो भाग यहाँ पे बना हुआ है एक्स, उसको हमें बताना है। एक्स देखो यहाँ पे इंगित है। ठीक है, ये एक्स इंगित है, तो ये क्या है, खराद का धुर्रा। क्या है, खराद का धुर्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 4 पोल डीसी जनरेटर डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। देखो सबसे पहले तो लेप वाइंडिंग में जो समांतर पथ है, समांतर पथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर पथों की संख्या पोल्स के बराबर होती है, तो यहाँ पे है पोल 4। ठीक है, लेकिन ये बोला डुप्लेक्स, क्या बोला, डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स के अंदर जो है समांतर पथों की संख्या 2 गुना पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पोल दिया हुआ था आपके 4, 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों ऊर्जा का नेचुरल स्रोत, प्राकृतिक स्रोत हमसे पूछा है, तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे सूर्य। ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो है, देखो यार बायोगैस भी हम बनाते हैं, कोयला जो है वो भी कहीं ना कहीं बाद में बना है,
गर्मी भी बाद में बनी एक तरीके से जलाने वगैरह से बनती है। सूर्य जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की प्रति फेज पोलो की जोड़ा की गणना करो। देखो यार, समझना कितना इजी क्वेश्चन है। प्रति फेज प्रति पोल, प्रति फेज प्रति पोल इसने पूछा है, ठीक है। प्रति फेज प्रति पोल, तो देखो यार पोल तो 2 है, अब 24 खांचे है। अगर हम प्रति पोल देखें तो 3 का भाग देना पड़ेगा सबसे पहले। 3 का भाग देंगे तो 24 खांचों में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24/3, कितना आया 8, ठीक है। ये हो गया प्रति फेज, ठीक है। 3 कला मोटर है तो प्रति फेज हो गया। इसके बाद में बोला कि प्रति पोल, तो इसको पोल से डिवाइड करेंगे, 2 ध्रुव है इसमें, तो आ जाएगा राइट आंसर 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? 2 चर गति प्राप्त होती है, केवल 2 ही गति जो है हमें एक तरीके से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर, ठीक है। स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलने से हमें केवल 2 ही चर गति प्राप्त हो सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्वर्टर का नाम बताइए। तो यार ये तो आप सभी को पता है, रोटरी कन्वर्टर है। रोटरी कन्वर्टर जो है वो एक एकल मशीन होती है जिसमें एक तरफ स्लिप रिंग्स लगी होती है, इधर से 3 फेज सप्लाई देंगे। ये जो है आपका आर्मेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है कम्यूटेटर सेगमेंट लगे हुए हैं। जैसे ही घूमेगा तो यहाँ पे एसी उत्पन्न होगा, एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा इस कम्यूटेटर की मदद से, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल जाएगा डीसी, तो एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही इन्वर्टर होता है, और ये रोटरी कन्वर्टर यहाँ पे मशीन वाला जो अरेंजमेंट है वो रोटरी कन्वर्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएसआई के अनुसार घोषित 240 वोल्टेज के न्यूनतम अनुमानित एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 228 वोल्टेज, ठीक है। न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज, न्यूनतम अगर वोल्टेज की हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 228, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर तो यार यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 6 पोल 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जितना भी पोल है टोटल विद्युत डिग्री पूछ रहा है ना, 2 पोल के बीच में होती है 180। 6 है तो 6 से गुना कर दो, 18 छिकी 108, ठीक है। तो टोटल हो गया, जीरो यहाँ लगेगा, 1080। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग करते हैं? लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का हम उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए, उप सर्किट के लिए बोल रहा है तो 800 वाट, पावर सर्किट के लिए बोले तो 3000 वाट, ठीक है। विद्युत उप परिपथ का बोले उप सर्किट उप सर्किट उप सर्किट, ठीक है। उप सर्किट के लिए 800 वाट, और पावर सर्किट के लिए बोले तो 3000 वाट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देखो यार इसको समझने का प्रयास करना। एक्चुअल में डीसी मोटर के लिए वी बराबर होता है EB प्लस IARA, ठीक है। अब अगर इस वाले टर्म को मैं यहीं रखता हूँ और इधर को इधर लेके आऊँगा तो इसमें माइनस करूँगा, तो ये हो जाएगा IARA बराबर V माइनस EB, ठीक है। अब मेरे को IA चाहिए तो RA का क्या देना पड़ेगा, इधर भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो बट अपॉन में आ जाएगा RA, और इधर बचेगा IA, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए, अल्टरनेटर के लिए जो है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, और मोटर के लिए जो है अल्टरनेटर के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है।
और मोटर के लिए जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मोटर में रोटेशन, घूमने की दिशा हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप से जो है प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसके लिए हम सूत्र यूज में लेते हैं BLV साइन थीटा। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड ब्लू ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित होती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है 3 फेज DC आपूर्ति हम यूज में लेते हैं। ठीक है, रेड ब्लू और ब्लैक, रेड ब्लू और ब्लैक। ठीक है, रेड ब्लू और ब्लैक बोल रहा है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 तार DC आपूर्ति। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? दोस्तों इसे बोलते हैं DIN रेल। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है DIN रेल, बाकी यहाँ पे जो है DIN रेल इसको हम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण के लिए बाहरी ग्राउलर, यार शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए जो है बाहरी ग्राउलर का हम उपयोग करते हैं, और आंतरिक दोषों को जांचने के लिए आंतरिक ग्राउलर का हम उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो दोस्तों ये है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर जो जमा या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है उसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं? एक लैंप बुझ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जब बराबर हो तब जो है ऐसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? सेंसर से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सेंसर। ठीक है, पैनल बोर्ड में किस असेंबली? तो यार सेंसर हमें बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। SCR का मुख्य अनुप्रयोग। SCR का मुख्य अनुप्रयोग होता है मोटर का गति नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करना है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अल्टरनेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अल्टरनेटर और जनरेटर दोनों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, उसमें EMF की जो दिशा है उसको हम बताते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अभी देखिए मोटर में घूमने वाली जो दिशा है ना, ये हम बताते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कोयला यार भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 65% जो विद्युत एनर्जी है वो कोयले से ही हम पैदा करते हैं। इंडिया में टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उसमें लगभग 65% जो उत्पादन है वो किससे हो रहा है? अपना कोयले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रक ट्रांसफार्मर का उपयोग। दोस्तों इसको हम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पे जो है पूछा है नियंत्रक ट्रांसफार्मर, तो सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जो है हम नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? तो एक्स के रूप में तो यार यहाँ पे देखो यार सहायक संपर्क, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये। ठीक है, आप लोगों ने अगर सर्किट बनाए होंगे तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन MVA, या तो देखो यार KVA राइट आंसर है या फिर MVA। तो MVA ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DC जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? DC जनरेटर ये तो संचयी है यार, संचयी। एक ही डायरेक्शन में है ना, अगर करंट देखो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में है, इसमें भी, दोनों में सेम एक ही डायरेक्शन में है करंट। ठीक है, सीरीज और शंट जो दोनों वाइंडिंग है, दोनों में करंट का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड को हिंदी में बोला जाता है संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। संचयी वो होता है जिसमें श्रेणी क्षेत्र कुंडलन का फ्लक्स और शंट क्षेत्र कुंडलन का फ्लक्स जो है वो जुड़ने वाले स्वभाव का हो, φSe प्लस φSh। ठीक है, श्रेणी का और शंट दोनों का जुड़ने वाला स्वभाव, मतलब एक ही दिशा में हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं संचयी यौगिक
जनरेटर, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? देखो यार, निष्क्रिय एक होते हैं एक्टिव घटक, एक होते हैं पैसिव घटक। जो पैसिव होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम निष्क्रिय घटक। तो निष्क्रिय घटक में आर आता है आपका, एल आता है और सी आता है। डायोड एक्टिव है, डाइक एक्टिव है और ट्रांजिस्टर भी एक्टिव है। ये तीनों घटक जो है एक्टिव घटक है। संधारित्र जो है वो पैसिव घटक है। संधारित्र, ठीक है, कौन सा घटक है? पैसिव, जिसको निष्क्रिय घटक बोलते हैं हिंदी में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक ऑपरेशनल पैनल, ठीक है। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतीक का नाम क्या है? प्रतीक का नाम है दो इनपुट नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट ही तो है यार, ये तो नैंड गेट आपको इजीली पता होगा, ठीक है। एक होता है नॉट गेट, नॉट, एक होता है और गेट, ठीक है, और ऐसे नोर होता है, नेंड। हालांकि ये देखो यार, यहाँ पे बबल लगा हुआ, ये बबल एक्चुअल में नेंड अगर ये होता ना तो एक्चुअल में यहाँ बबल होता। ये एंड गेट है, वैसे एंड गेट इसका राइट आंसर आना चाहिए था, एंड गेट, ठीक है। क्योंकि इसमें बबल जो है वो यहाँ लगा हुआ है ही नहीं। आप समझो इस चीज़ को, यहाँ अगर बबल होता तब ये नेंड गेट होता। ये क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है, इसका राइट आंसर गलत दिया हुआ है डीजीटी की ओर से। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल चरण मोटर किस प्रकार का निदर्शित है? एकल चरण मोटर, ये तो कैपेसिटी स्टार कैपेसिटर मोटर है, तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? ये तो स्थायी परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टोटल 38 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के लिए रेगुलर आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।